हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 11 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है, वाहक क्या है? वाहक को अंग्रेजी में वेक्टर कहते। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वेक्टर किसे कहते, तो भी यही आंसर आपको लिखना है। तो वाहक होता क्या है? वाहक एक पदार्थ होता है, सामान्यतः डीएनए का एक खंड होता है जो आनुवंशिक पदार्थ को वहन करके एक नई कोशिका में क्या कराते, प्रविष्ट कराते। मतलब इनकी खासियत होती है, इनमें एक लक्षण होता है कि बाहरी डीएनए को अपने ऊपर कैरी कर लेते हैं और नई कोशिका में ये क्या करते हैं, उसको लेकर जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती। क्यों? क्योंकि आप किसी भी जीव का डीएनए लेकर उसे डायरेक्ट किसी दूसरे जीव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, वो उसे एंटीजन बाहरी पदार्थ समझकर उस डीएनए को नष्ट कर देता है। इसलिए वाहक की रिक्वायरमेंट होती है। वाहक क्या करता है? डीएनए खंडों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करते हैं, स्थानांतरण का आधार बनते। उदाहरण प्लाज्मिड एक वाहक होता है, फेजमिड, कॉस्मिड, ये सब क्या होते हैं, वाहक होते हैं। ठीक है। अब वाहक के 4 लक्षण लिखिए। तो वाहक का देखो, सबसे पहला लक्षण होना चाहिए, सबसे मेन लक्षण उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर, एबिलिटी होना चाहिए। स्वतः द्विगुणन की क्षमता होना चाहिए ताकि वो अपनी कॉपी बना सके। अगर आपने एक के अंदर बदलाव कराए और वो अपनी जैसी कॉपी बनाएगा तो वो बदलाव दूसरे कोशिका में भी आपको दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे बड़ी खासियत होती है स्वतः द्विगुणन की क्षमता होना। वाहक का विलगन मतलब उसे अलग करना किससे, जहाँ से वह प्राप्त कर रहे हैं, और उसका शुद्धिकरण करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना। वाहक का अणुभार भी कम होता है, इस कारण इस पर अधिक अणुभार वाले जीन को हम जोड़ पाते हैं। और पोषक कोशिका के अंदर वाहक एवं आरडीएनए विनष्टीकरण नहीं होते। अब देखिए, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वाहक के क्या लक्षण होना चाहिए, तब आप ऐसा लिखेंगे, वाहक में स्वतः द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, वाहक का विलगन और शुद्धिकरण आसानी से होना चाहिए, वाहक का अणुभार कम होना चाहिए ताकि इस पर अधिक अणुभार वाले जीनों को आसानी से जोड़ा जा सके। पोषक कोशिका के अंदर वाहक और आरडीएनए का विनिष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ चाहिए लगा दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि वाहक के क्या लक्षण होने चाहिए, एक वाहक में क्या क्या लक्षण होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन हमसे यहाँ पूछा कि वाहक के 4 लक्षण है, इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्ट उसकी एबिलिटी लिख दी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।